हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इसमें से हम लोग सीखेंगे आज लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजिन्स। लोकेटिंग सर्च लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजिन्स। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे आज सर्च इंजिन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी एक वेबसाइट्स को अगर फाइंड करना है तो हम लोग सर्च इंजिन में कैसे फाइंड फाइंड करते हैं, और बेसिकली इसके पीछे में जो काम होता है, बिहाइंड द सीन क्या काम होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बिहाइंड द वर्क। ओके, so basically what is search engine? Search engine is an application that helps a user in finding information or documents from the ocean of knowledge, that is internet. तो बेसिकली सर्च इंजन क्या है, सबको पता है कि सर्च इंजन एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है। तो किसके लिए बनाया जाता है? दैट हेल्प्स ए यूजर। यूजर मतलब हम लोगों को हेल्प करने के लिए बनाया जाता है इन फाइंडिंग इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ओशन ऑफ नॉलेज। मतलब इंटरनेट में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स या तो कोई भी एक इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए ये एप्लीकेशन मतलब ये सर्च इंजन को बनाया जाता है। ठीक है, ओके। Next, in internet we have millions of web pages. These web pages contain a lot of information. Okay, lot of information. Searching the desired web page and finding the exact information is not so easy task. हाँ, मतलब इंटरनेट में ये इतना मिलियंस ऑफ वेब पेजेस है कि नहीं? तो ये इतना इतना सारा वेब पेजेस है, तो उसमें से कोई एक डिजायर्ड जो वेब पेजेस है जो हमको चाहिए उसको फाइंड करना, ये तो अभी हम लोग को पता है कि फटक से हम लोग कोई भी अगर गूगल में टाइप करते हैं तो डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन ये इतना इजी टास्क नहीं है। ठीक है, बिहाइंड में जो मतलब बिहाइंड द वर्क जो काम हो रहा है वो इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो क्या काम हो रहा है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन सर्च इंजन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, इसमें से क्या होता है, सर्च इंजन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को यहाँ पे प्ले करता है। ठीक है, all we have to do is to enter some keywords in search engine and turn it provides us a list of relevant web pages। मतलब जब भी हम लोग का ब्राउजर में जो भी हम लोग का सर्च इंजन है, लाइक हम लोग का जो गूगल क्रोम में जो सर्च इंजन है वो क्या है, बेसिकली हम लोग का याहू या तो जो गूगल का खुद का सर्च इंजन है, तो वहाँ पे हम लोग जो भी हम लोग कीवर्ड्स को हम लोग टाइप करेंगे, कीवर्ड्स मतलब जो भी हम लोग का सपोज कोई भी एक सिंपल सा एक कोई भी एक एग्जांपल ले लो, इंडिया, जो इंडिया कीवर्ड है, अगर इंडिया को हम लोग सर्च इंजन में टाइप करेंगे तो इंडिया का रिलेटेड जितना सारा इंफॉर्मेशन है वो एक वेब पेज में मतलब पूरा वेब होम पेज में हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस लाइन में ये बोला है। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग सर्च इंजन। अभी सर्च इंजन को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, ऑलरेडी ये तो पता ही है सब लोगों को, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग सर्च इंजन, हाउ टू यूज अ सर्च इंजन। There is a plenty of material available on the internet. To make an effective search on the web, we need to select a search site and compose the search criteria carefully. मतलब हम लोग को एक सर्च इंजन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी हो, विजिट अ सर्च इंजन। एक सर्च इंजन को विजिट करते हैं हम लोग, जो सपोज वन ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन इज गूगल, गूगल क्रोम। ओके, तो ओपन गूगल सर्च इंजन, टाइप https://www.google.com। ये अगर टाइप करेंगे उसके बाद गूगल का एक एड्रेस बार आएगा। एड्रेस बार में हम लोग कोई भी एक उसमें टाइप करेंगे, एंटर की, मतलब गूगल.com टाइप करने से गूगल का होम पेज आएगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग को सर्च करने के लिए मतलब मिलेगा, जो मतलब हम लोग वहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, जब गूगल का होम पेज आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक सर्च करेंगे, लाइक यहाँ पे conduct द सर्च। टू conduct ए सर्च ऑन गूगल, टाइप द टेक्स्ट यू विश टू सर्च इन द सर्च फॉर मतलब सर्च फॉर जो बॉक्स है वहाँ पे एक सर्च फॉर बॉक्स आता ही है हम लोग का गूगल क्रोम में। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स जो आता है, ऐसा एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, वहाँ पे अगर कोई भी हम लोग टाइप करते हैं, लाइक कार्टून्स, यहाँ पे दिया है कार्टून्स, अगर हम लोग कार्टून्स को टाइप करेंगे उसके बाद हम लोग सर्च को हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कार्टून से रिलेटेड जितना सारा इंफॉर्मेशन है वो हम लोग का डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, व्यू द सर्च रिजल्ट। सर्च इंजन विल डिस्प्ले द बेस्ट मैच पेजेस। वी कैन क्लिक ऑन द नेक्स्ट हाइपरलिंक एट द बॉटम ऑफ द पेज टू सी मोर रिजल्ट। उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग सर्च करेंगे तो कार्टून से रिलेटेड जितना सारा इंफॉर्मेशन है वो पूरा यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा होम पेज में। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि नेक्स्ट बोल के एक आइकन आता है एकदम नीचे में। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे तो बहुत सारा और भी पेजेस, होम पेजेस और भी पेजेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 ऐसे आता है ना,
तो नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड पेज में चले जाएंगे, 3 करेंगे तो थर्ड पेज में हम लोग चले जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो नीचे में ऐसे नेक्स्ट बोल के आता है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, to view a particular search result, click on its hyperlink. You will see the linked web page. Some of the most popular search engine addresser, जो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, सबसे पॉपुलर तो गूगल है, उसके बाद yahoo.com, उसके बाद ये बिंग एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग मतलब मैक्सिमम यूज नहीं होता है, लेकिन मतलब इंडिया में इतना यूज नहीं होता है, लेकिन बाहर में यूएस में या तो जो डिफरेंट फॉरेन कंट्री, वो लोग बिंग को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, बिंग या गूगल, ये तीनों पॉपुलर है। ओके, नेक्स्ट पेज, हाउ डज ए सर्च इंजन वर्क। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, ठीक है। ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि अभी हम लोग जो भी टाइप तो करते हैं वो डायरेक्टली विद इन अ मिली सेकेंड हम लोग का ब्राउजर में आ जाता है, लेकिन ये काम कैसे होता है, सर्च इंजन काम कैसे कर रहा है, गूगल, याहू, बिंग ऐसे काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कैसे काम करते हैं। सर्च इंजन आर द यूनिक एंटिटीज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। Have you ever thought that how does a search engine provide so many matching results in a predefined order? कभी सोचा तुम लोग ने कि कैसे सर्च इंजन हम लोग को एक प्रीडिफाइंड ऑर्डर में जितना सारा रिजल्ट है वो शो करके देता है। लेट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। लेट्स अस परफॉर्म ए सिंपल गूगल सर्च एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे जो क्वेरी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे सपोज कोई भी एक क्वेरी, जैसे हम लोग कोई भी एक जो हम लोग का टॉपिक है, जो भी एक टॉपिक है, कोई भी हम लोग सर्च करते हैं गूगल में, तो वो हम लोग का क्या होगा, क्वेरी होगा, क्योंकि हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सपोज मैं हम लोग इंडिया रिलेटेड कोई भी एक क्वेरी हम लोग जो भी हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, लाइक मैंने इंडिया टाइप किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंडिया टाइप किया, ये क्वेरी कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले क्वेरी सबसे पहले कहाँ पे आएगा, जो सपोज मैं गूगल में टाइप किया, ठीक है। तो अगर याहू में टाइप करूंगा तो याहू का सर्वर में जाएगा, अगर बिंग में टाइप करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर में जाएगा। तो मैं यहाँ पे गूगल में टाइप कर रहा हूँ, गूगल का सर्च इंजन में टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेरी सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली क्वेरी जो जाएगा वो गूगल का वेब सर्वर में जाएगा, ठीक है। ये गूगल का वेब सर्वर है, ठीक है। जो बेसिकली गूगल का जो मेन जो वेब सर्वर है वो कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है, ठीक है। जो हम लोग का जो और एक सर्वर कैलिफोर्निया में पूरा हेड सर्वर है, और जो हम लोग का बेंगलोर में है वो हम लोग का सब सब वेब सर्वर है। मतलब सपोज मतलब बेंगलोर का मतलब इंडिया का जितना सारा काम होता है वो बेंगलोर का सर्वर में स्टोर होता है, ठीक है। और बेंगलोर का जितना सारा इन्फॉर्मेशन है, सर्वर में जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये मतलब वेब सर्वर मतलब क्या, हम लोग ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ाई किया जहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है। जैसे गूगल का पूरा वर्ल्ड में एवरी कंट्री में उन लोगों का अलग अलग जगह में उन लोगों का वेब सर्वर है। जैसे कनाडा में होगा एक वेब सर्वर, उसके बाद न्यूजीलैंड में होगा। तो पूरा वर्ल्ड में गूगल का जितना सारा कंट्री है उतना सारा कंट्री में एक एक उसका उन लोगों का क्या है, वेब सर्वर है, ठीक है। तो जो भी हम लोग क्वेरी यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, गूगल का वेब सर्वर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द वेब सर्वर सेंड्स द क्वेरी टू द इंडेक्स सर्वर्स। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली बात है, इंडेक्स सर्वर्स, ठीक है। द कंटेंट इनसाइड द इंडेक्स सर्वर इज सिमिलर टू द इंडेक्स इन द बैक ऑफ ए बुक। It tells which pages contain the words that match any particular query term. यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये पैराग्राफ दिया हुआ है। मतलब जब भी हम लोग क्वेरी को हम लोग टाइप करेंगे डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, गूगल वेब सर्वर में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गूगल वेब सर्वर ये जो क्वेरी है ये क्वेरी को कहाँ तक सेंड करेगा, इंडेक्स सर्वर गूगल का। उसके बाद और एक सर्वर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स सर्वर। ये जो हम देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स सर्वर। ये इंडेक्स सर्वर कैसा है, जैसे हम लोग का बुक है ना, जैसे हम लोग का बुक में क्या होता है, सबसे पहले बुक में क्या होता है, बुक में सबसे पहले बुक में यहाँ पे इंडेक्स होता है। इंडेक्स में क्या होता है कि कौन सा पेजेस में कौन सा टॉपिक है, पेज नंबर 1 में क्या टॉपिक है। मतलब इंडेक्स में क्या है, सपोज यहाँ पे
साइंस का ही बुक हो या तो कंप्यूटर साइंस का बुक हो, जैसे यूनिट 1 में क्या है, उसके बाद यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है, ये सब क्या है, इंडेक्सेस, ये सुनो। तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं, ये सुनो। इंडेक्स मतलब क्या, ऐसे ये मतलब ये टॉपिक में क्या चीज है, ये टॉपिक में क्या चीज है, ये टॉपिक में क्या चीज है, समझ में आएगी नहीं। यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 4 में क्या है, दीज आर द इंडेक्सेस, समझ में आएगी नहीं। तो गूगल का भी ऐसा एक इंडेक्स सर्वर है। जैसे हम लोग इंडिया को टाइप करेंगे तो यहाँ पे गूगल का जो सर्वर है वो सर्वर डायरेक्टली इंडेक्स सर्वर तक लेके चला जाएगा। इंडेक्स सर्वर में सपोज यहाँ पे जो सपोज यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे सपोज पकड़ लो, यहाँ पे ये जो पहला वाला है वो इंडिया का सर्वर, मतलब यहाँ पे इंडिया का जितना सारा इंफॉर्मेशन है ये सर्वर में स्टोर है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। इंडिया का जितना सारा इंफॉर्मेशन है ये इंडेक्स, ये वाला जो पहला है इसमें स्टोर है, ठीक है। सपोज पकड़ लो नेक्स्ट यूएसए का जितना सारा इंफॉर्मेशन है ये वाला सर्वर, इंडेक्स सर्वर में स्टोर है, समझ में, कि सेकंड इंडेक्स में स्टोर है। नेक्स्ट और पकड़ लो ऑस्ट्रेलिया का जितना सारा इंफॉर्मेशन है ये वाला सर्वर में स्टोर है, ठीक है। नेक्स्ट और मतलब यूके का जितना सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे स्टोर है। तो मतलब इंडेक्स सर्वर क्या है, जहां पे गूगल का जो सर्वर है उसको एक एक मतलब उसको डिवाइड किया गया है इंडेक्सेस में, ठीक है। मतलब कौन सा पार्ट में कौन सा टॉपिक स्टोर है वो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इंडेक्स सर्वर सपोज इंडिया का इंफॉर्मेशन यहाँ पे है उसको क्या करेगा, रिट्रीव करेगा, मतलब हाँ यहाँ पे इंडिया का इंफॉर्मेशन है तो अभी मिल गया, तो अभी क्या करेगा इंडेक्स सर्वर, the query travels to the document servers which actually retrieve the stored documents. Snippets are generated to describe each search result. अभी क्या होगा, यहाँ पे जो इंडिया का इंफॉर्मेशन हमें मिल गया ये वाला इंडेक्स सर्वर में, तो क्या होगा अभी ये जो इंफॉर्मेशन मिला अभी इसको डायरेक्टली कहाँ तक, डॉक्यूमेंट सर्वर तक लेके जाएगा। मतलब अभी ये डॉक्यूमेंट सर्वर क्या है, यहाँ पे अभी इंडिया का बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। ये भी यूनिट 1 के, जैसे यहाँ पे मैंने बुक का एग्जांपल लिया था, अभी यूनिट 1 के अंदर में भी बहुत सारा टॉपिक हुआ, ये सुनो। ऐसा यूनिट 1 के अंदर में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ाई किया था, क्या क्या पढ़ाई किया था, इंटरनेट के बारे में पढ़ाई किया था, उसके बाद प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ाई किया था, उसके बाद और भी प्रोटोकॉल्स के अंदर में भी बहुत सारा प्रोटोकॉल्स है, HTTP है, उसके बाद TCP IP है कि नहीं, टेलनेट है, तो उसमें भी बहुत सारा टॉपिक है, ये सुनो। तो अभी जब इंडिया का ये जो इंडेक्स सर्वर यहाँ पे फाइन हुआ उसके बाद क्या करेगा गूगल क्या करेगा, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट सर्वर तक उसको सेंड कर देगा। अभी डॉक्यूमेंट सर्वर में ये पूरा इंडिया का इंफॉर्मेशन है, पूरा इंडिया का इंफॉर्मेशन है। तो अभी इंडिया का इंफॉर्मेशन है उसके अंदर में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा, ये सुनो। उसके अंदर में भी इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल साइट होगा इंडिया का, जैसे पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन होगा, टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन हो सकता है, उसके इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो जितना सारा इंफॉर्मेशन है इंडिया का, वो ये डॉक्यूमेंट इंडिया का जो डॉक्यूमेंट सर्वर है इसके अंदर में, समझ में है कि नहीं, एकदम ईजी है। उसके बाद क्या होगा, जो भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन था अभी यहाँ से डॉक्यूमेंट सर्वर से फाइंड होगा, फाइंड होकर डायरेक्टली द सर्च रिजल्ट आर रिटर्न टू द यूजर इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, मतलब डायरेक्टली तुम्हारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में तुमको मिल जाएगा, समझ में है कि नहीं। तो बेसिकली काम क्या होता है यहाँ पे, और एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ब्रीफली। तो क्वेरी क्या करता है, हम लोग जो भी क्वेरी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली गूगल सर्वर तक चला जाएगा। गूगल सर्वर उसको डायरेक्टली जो भी हम लोग का डिजायर्ड क्वेरी है वो इंडेक्स सर्वर तक सेंड कर देगा। इंडेक्स सर्वर क्या करेगा, जो भी हम लोग का पर्टिकुलरली क्वेरी है जैसे इंडिया, उसको फाइंड करेगा कौन सा इंडेक्सेस में स्टोर है वो, ऐसे ये वाला इंडेक्स में स्टोर है, वो डायरेक्टली क्या करेगा उसको डॉक्यूमेंट सर्वर तक चला जाएगा। मतलब इंडिया का जितना सारा इंफॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंट सर्वर तक चला जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो डायरेक्टली हम लोग का गूगल सिस्टम में उसको, मतलब जो भी हम लोग का ब्राउजर है उसमें सेंड कर देगा जहां से हम लोग ये मतलब यूज कर रहे थे। तो बेसिकली यही काम होता है, ठीक है। प्रोसेस जो होता है दीज आर द प्रोसेस, ओके, हम लोग उसको प्रोसेस बोल सकते हैं, वर्किंग ऑफ ए सिंपल गूगल सर्च, ठीक है। नेक्स्ट, a typical search engine works with the help of three basic elements। जो ये जो सर्चिंग हो रहा है यहाँ पे थ्री एलिमेंट्स का काम होता है, मतलब with the help of three basic elements। जो बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है, ये पूरा जो काम होता है वो मतलब तीन एलिमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ये तीन एलिमेंट्स के ऊपर पूरा काम होता है। व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स, सबसे पहला एलिमेंट्स है स्पाइडर वेब क्रोलर, ठीक है। नेक्स्ट, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर,
and next search algorithm. These are the very important, very important. Okay, let us learn from functionally of each of these elements. ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी ये स्पाइडर क्या है, उसके बाद इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या है, और ये एल्गोरिथम क्या है. ठीक है, सर्च एल्गोरिथम क्या है. ओके okay. तो व्हाट इज स्पाइडर. स्पाइडर बेसिकली क्या है, ये कोई मकड़ी नहीं है. ठीक है, मतलब अभी ऐसे मत सोचो कि ये स्पाइडर मतलब कोई मकड़ी है. तो स्पाइडर एक हम लोग बोल सकते हैं इट्स ए सॉफ्टवेयर. ओके, इट्स एन सॉफ्टवेयर जिसको बनाया जाता है. A search engine use an extremely efficient software called Spider और वेब crawler. ठीक है, जो ये सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली काम क्या करता है. The spider continuously crawl on the web to comb out any newly published web documents or newsletters and find their web addresses. मतलब ये स्पाइडर का काम क्या है, मतलब इंटरनेट में जितना सारा इंफॉर्मेशन है, कोई न्यूली अगर कोई वेबसाइट क्रिएट हो गया, कोई न्यूली अगर किसी ने पोस्ट डाल दिया, मतलब जो नया नया इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा वो मतलब स्पाई करता रहता है. मतलब उसको स्पाइडर मतलब उसको स्पाई करते रहते हैं. जब भी कोई नया इंफॉर्मेशन आ गया तो उसको पता चलता है. समझ में आया कि नहीं. So as soon as a user enters a keyword in a search engine, these spiders crawl from one server to another server in a matter of microseconds to complete a massive list of matching results. With the blink of an eye, the results appear before us. मतलब जब भी हम लोग कोई भी एक कीवर्ड को हम लोग टाइप करते हैं, कोई भी हम लोग क्वेरी को हम लोग टाइप करते हैं सर्च इंजिन में, विद इन ए मिली सेकेंड, मतलब इतना फास्ट वो क्या करता है वो स्पाइडर एक सर्वर से दूसरा एक सर्वर तक वो जो इंफॉर्मेशन है मतलब फाइंड करता है. फाइंड करके जब जहां पे भी हो, कोई भी सर्वर में वो इंफॉर्मेशन हो, वो फाइंड करके विद इन ए मिली सेकेंड हम लोग का सर्च इंजिन में उसको अपियर करके देता है हम लोग को. समझ में आया कि नहीं. द रिजल्ट अपियर बिफोर अस, मतलब इतना फास्ट काम करता है ये स्पाइडर. ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, इस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर गूगल सर्च इंजन में ऑलरेडी जब भी सर्च इंजन को डेवलप किया जाता है, ये स्पाइडर उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है. समझ में आया कि नहीं. ओके, वेरी इजी. ठीक है, काम क्या है उसका, जस्ट कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी नया कोई भी मतलब इंटरनेट में कोई भी नया मतलब इंफॉर्मेशन पोस्ट होता है तो ये स्पाइडर का काम क्या है उसको फाइंड करना. ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर. इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या, ऑलरेडी मैंने इंडेक्सिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि ये इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है. द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स इंडेक्सिंग ऑफ ऑल द सर्च रिजल्ट्स. The spiders send the list of the documents and their web addresses to a special software which extracts important information from them and prepare an index of the same. This information is stored in a database and is used at the time of searching. The level of indexing varies from one search engine to another. Some search engine prefer to index every single word in a document for better search result in future. मतलब इसका काम सिंपली एकदम सिंपली क्या है कि जो भी ये स्पाइडर जो वेब क्रॉलर है उसको फाइंड करके देगा. जो भी क्वेरी, जो भी कीवर्ड होगा, जैसे इंडिया, तो इंडिया को कहां तक लेके जाएगा, डायरेक्टली सेंड कर देगा इंडेक्सिंग जातू ले ले, मतलब इंडेक्सिंग को भेज देगा जो सॉफ्टवेयर है. मतलब स्पाइडर सॉफ्टवेयर किसको भेज देगा, डायरेक्टली जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाइंड करेगा. फाइंड करने के बाद डायरेक्टली इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को भेज देगा कि इंडिया वाला जितना सारा इंफॉर्मेशन है उसको सर्च करो. तो इंडेक्सिंग क्या करेगा, डेटाबेस से वो क्या करेगा, सर्च करेगा. ठीक है, तो सर्च करने के बाद जितना सारा इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करेगा. समझ में आया कि नहीं. इंडेक्सिंग का काम यही है. अभी सर्च एल्गोरिथम, यहाँ पे सर्च एल्गोरिथम क्या है, उसका काम क्या है. सर्च एल्गोरिथम बेसिकली दिस आर एल्गोरिथम, मतलब ये कुछ एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है, जो प्री डिफाइंस कुछ रूल्स होता है. ठीक है, एल्गोरिथम अगर हम लोग बोलेंगे तो एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप मैनर, एक स्टेप में काम होता है एल्गोरिथम. जैसे हम लोग कोई भी एक काम एक स्टेप वाइज में करते हैं, तो एल्गोरिथम का काम यही है कि जो भी काम होता है वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. ठीक है, हम लोग एल्गोरिथम बेसिकली कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम. ठीक है, मैथ्स में भी, मैथमेटिक्स में भी एल्गोरिथम का बात मतलब सुनोगे इन फ्यूचर तुम लोग. तो whenever we perform a search by entering a keyword, the search engine searches its indexes databases using a sequential method called a search algorithm. After the search operation is complete, the matching documents and their corresponding URLs are displayed to the user. अभी indexing मतलब ये तो index find करेगा कि कहाँ पे है.
ठीक है, लेकिन अभी सर्च कैसे करेगा कि तुमने कौन सा इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए। ऐसे इंडिया में तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन, तुमको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज तुमको कोई भी एक ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया का, सपोज railway.com, ठीक है। उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोई भी एक ऑफिशियल वेबसाइट तुमको अगर सर्च करना है, ठीक है। डीएचएस, अगर डीएचएस के बारे में, या केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, केवीएस के बारे में अगर तुमको सर्च करना है, तुम तो ये सब क्या है, इंडिया के अंदर में है, ये सुनो। तो जब भी तुम उसको सर्च करोगे, डायरेक्टली सर्च एल्गोरिथम क्या करेगा, इंडिया के अंदर में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सर्च करेगा। इंडिया के अंदर में जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है उसको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद तुम्हारा जो डिजायर्ड जो रिजल्ट है, सपोज तुमने कोई भी एक इंडिया का, सपोज केंद्रीय विद्यालय का तुमको वेबसाइट तुमको देखना है, केवीएस का, या तो कोई भी एक वेबसाइट, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, अगर तुमको इंडिया का जो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया उसका वेबसाइट देखना है, तो जो भी तुम्हारा डिजायर्ड तुम्हारा रिजल्ट होगा यहाँ पे सर्च करेगा वो, ठीक है। इंडिया के अंदर में सर्च करेगा। सर्च करने के बाद सीक्वेंशियली करेगा, मतलब ठीक सीक्वेंशियली, मतलब पहले इसको देखेगा ये तो है कि नहीं, उसके बाद इसको देखेगा ये है कि नहीं, उसके बाद ये देखेगा, मतलब सीक्वेंशियली सर्च करके आएगा। जो भी तुम्हारा रिक्वेस्ट था उसको जब भी वो फाइंड करेगा, डायरेक्टली ब्राउजर में रिजल्ट को अपियर करके देगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 काम होता है, देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्पाइडर। स्पाइडर का काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट में वो हमेशा वो उसको स्पाई करके रहता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, जो भी तुम्हारा रिजल्ट है, सपोज तुमने उसको क्वेरी किया, वो डायरेक्टली उसको तुम्हारा क्वेरी को वो क्या करेगा, डायरेक्टली सर्वर से दूसरा एक सर्वर तक लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडेक्सिंग का काम क्या है। इंडेक्सिंग का काम यही है कि जो भी सपोज तुम्हारा क्वेरी था, वो इंडेक्स सर्वर में चला जाएगा। अभी वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो भी सपोज बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहेगा ना गूगल का सर्वर में, तो उसमें से जो भी तुम्हारा इंडेक्स है, सपोज तुम्हारा इंडिया का, तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिया से रिलेटेड है, तो इंडिया का जो इंडेक्स है उसके अंदर में चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, सर्च एल्गोरिथम का काम क्या है कि जो भी तुम्हारा रिजल्ट है उसमें से इंडेक्सिंग में चला जाएगा, उसके बाद जो भी तुम्हारा रिजल्ट है उसको सर्च करेगा, ठीक है। मतलब जो भी तुम्हारे कीवर्ड है वो एक्चुअली सर्च करता है कीवर्ड के हिसाब से, जो भी तुम्हारे कीवर्ड है उस हिसाब से वो सर्च करेगा, ठीक है। For example, let us search something about our country India. Type India in the search bar and the press enter. You will find new screen with all the results matching to your query. हाँ, जब भी इंडिया को सर्च करेंगे, ऐसे इंडिया रिलेटेड बहुत सारा क्वेरी ऑलरेडी आएगा, ऐसे इंडिया विकिपीडिया, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाँ, तो ऐसा बहुत सारा न्यूज फॉर इंडिया। तो यहाँ पे डिफरेंट डीज हाइपरलिंक्स, बहुत सारा हाइपरलिंक्स ऐसे अपियर होगा हम लोग का रिजल्ट में, ठीक है ना। तो कोई भी एक इसमें क्लिक करोगे तो डेफिनेटली उस जो वेबसाइट है उसके अगेंस्ट में जो भी तुम्हारा वेब पेजेस है वो ओपन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैं नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, उसमें india.gov.in, इंडिया का तुम्हारा वो है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें अगर india.gov.in इसमें अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ये हम लोग को वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो सर्विसेज है, इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज, उसके बारे में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।